बहुजन समाज पार्टी वैसे तो कार्यकर्ता में जोश भरने की कोई कसर खोर नहीं छोड़ती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती का जन्मदिन इस तरह से मनाया जाता है कि कार्यकर्ता में जोश भी रहे और बसपा पार्टी के साथ जुड़ा भी रहे। इस बार नगर निकाय चुनाव भी है, इसको मद्देनजर ये समझा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव को देखते हुए बहन जी का जो जन्मदिन है बहुत ही वृहद स्तर पर मनाया जाएगा। इसी की जानकारी के लिए हमारे साथ हैं जोनल कोऑर्डिनेटर गोरेलाल जाटव जी, इनसे बात करते हैं अगर क्या पूरी प्लानिंग है और किस तरह से जन्मदिन मनाया जाएगा। जी गोरेलाल जी, किस तरह से पूरा जन्मदिन मनाया जाएगा और किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाएगा। 15 जनवरी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम यहाँ है, जो समारोह के रूप में GIC मैदान में आगरा में मनाया जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिला स्तर के कार्यक्रम हैं, तो हमारे मंडल में हम लोग बड़े पैमाने पर उत्साह है लोगों में और जा करके हम लोग बैठक कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। हमारे संगठन के जो लोग हैं, इसके आधार पर लोगों को के उत्साह को देख करके लगता है कि अपार संभावना है भीड़ आने की, और इस अवसर पर हम सब लोग उसी तैयारियों में लगे हुए हैं। गोरेलाल साहब, देखा जाता था कि पिछले जन्मदिन मनते तो जन कल्याणकारी क्या थे उद्देश्य होते, तो इस बार क्या विशेष रहेगा। देखिए, हमारा जो माननीय बहन जी का जन्म दिवस समारोह है वो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। इस अवसर पर हम लोग, हमारी पार्टी के समर्थकगण और हमारी पार्टी के से जुड़े जो लोग हैं, वो इस अवसर पर जो गरीब और असहाय लोग हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी मदद करते हैं। कोई बीमार है उसकी मदद करेंगे, अगर कोई कहीं किसी को और चीज़ की आवश्यकता है, सर्दी का मौसम है, इस मौसम में देखते हैं कि अगर लोगों के पास कहीं ऐसी स्थिति है कपड़े पहनने के लिए नहीं है, माननीय बहन जी ने हमेशा से कहा है कि भाई मेरा जन्म दिवस हम लोग रुपया पैसा और उस लेवल से नहीं मनाएंगे, लेकिन गरीबों की मदद करके हम लोग इस जन्म दिवस को मनाएंगे। लेकिन जिस तरह निकाय चुनाव आ रहा है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कैसे संदेश दिया जाएगा। देखिए, निकाय का जो चुनाव है होते होते चुनाव रह गया, ये सरकार पर निर्भर है। हमको तो अभी ये नहीं लगता कि ये सरकार चुनाव कराएगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। जनता इनके अब झांसे में आने वाली नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी तो ये कल अगर चुनाव कराए सरकार या माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देशित किया है उसके बाद भी अगर ये चुनाव कराएं तो बहुजन समाज पार्टी अपने मंडल में और खास तौर से जनपद आगरा में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। इस बार अगर रिजल्ट की बात करेंगे, जिस तरह से बसपा पर कहते हैं कि 25 या 30 पार्षद हैं, इस बार क्या संभावना है। देखिए, मैं दावा तो बड़ा नहीं करता, लेकिन पहले से ज़्यादा हम लोग ताकत में उभरेंगे, क्योंकि जिला पंचायत का चुनाव आप लोगों ने देखा। उस चुनाव में जब अखबार के लोगों ने स्वयं लिखा कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन करके उभरी है। हमारे पास एक सांसद नहीं, एक विधायक नहीं, मेयर नहीं, कोई न होने के साथ साथ इस प्रदेश की और गांव देहात शहर की जनता हमारे साथ है। उसके बल पर हमें विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी आगरा नगर निगम और सभी नगर पालिका टाउन एरिया में नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरेगी। बहन जी के जन्मदिन पर जोश भरा जाएगा और लाल साहब का कहना यह है कि जो बसपा है वो 1 नंबर की पार्टी उभर के निकलेगी। लेकिन हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं किस तरह से पूरी रूपरेखा रहेगी, कौन मुख्य अतिथि रहेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद राज्यसभा माननीय मुल्का दली जी और आगरा मंडल के प्रभारी पूर्व चेयरमैन SC आयोग श्री गोरेलाल जाटव जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे। पूरी रूपरेखा क्या रहेगी, किस तरह से बनाया जाएगा, क्या केक कटेगा, क्या वितरण होगा। माननीय बहन जी के निर्देशानुसार इस बार केक काटने का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि केक काटने के बाद थोड़ी सी जो अव्यवस्थाएं फैलती थी, हमारे जो मीडिया साथी हैं खासकर जो नेगेटिव चीज़ होती थी उसी को दिखाने का काम करते थे। तो माननीय बहन जी का आदेश है कि इस बार जो पार्टी के समर्थक हैं, जो पार्टी के मानने वाले लोग हैं, उनको लड्डू खिलाकर मुँह मीठा किया जाए। और कोई विशेष रहेगा। और गरीबों के जन कल्याणकारी दिवस के रूप में हम लोग हमेशा से माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाते आए हैं। इस बार भी गरीब लोगों के लिए जो हो सकता है पार्टी के लोग करेंगे। तो इस बार मेन बात यह है कि व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए इस बार बहन जी के जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाएगा, लेकिन जिस तरह से हम दोनों पदाधिकारियों की बात हुई, लाल साहब और
जिलाध्यक्ष जितेंद्र उर्फ जीतू जी से, तो उनका साफ ये कहना ये है कि बहन जी का जन्मदिन बहुत ही कहते जोश और उल्लास के साथ मनाया जाएगा, गरीबों की मदद की जाएगी और जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुंह मीठा कर कार्यकर्ता में जोश भरा जाएगा और जो आगामी नगर निकाय चुनाव है इसमें दमखम लगाकर बसपा पार्टी को 1 नंबर पर लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम।